Welcome back to chapter wise psychology lectures. चैप्टर नंबर 14 इज़ अबाउट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। 11 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड देन वी विल डिस्कस डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे फिजिकल, सेंसरी, परसेप्चुअल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। चैप्टर 1 to 13 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। आप वहां से लेक्चर अटेंड कर सकते हो और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने अर्लीस्ट डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ा था। 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है वो जर्मिनल है, सेकंड इज़ एम्ब्रियोनिक, थर्ड फीटल, फोर्थ एज ऑफ विएबिलिटी, फिफ्थ सेंसिटिव पीरियड्स एंड देन द लास्ट स्टेज वाज फाइनल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब बेबी इस दुनिया में आ जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी हमने डिस्कस कर लिया था, तो जब लास्ट स्टेज ख़त्म हो जाती है तो बेबी जो है वो दुनिया में आ जाता है और डिलीवर हो जाता है, उसकी बर्थ हो जाती है। तो जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो फिर जो पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम इन्फेंसी का नाम देते हैं। सो इट्स मीन्स कि इन्फेंसी जो है, जैसे ही बेबी की बर्थ होती है स्टार्ट हो जाती है और बर्थ से लेकर 14 डेज़ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फेंसी कहलाया जाता है, या फिर 2 वीक्स आफ्टर बर्थ जो होते हैं उनको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। अब जो है, जब बेबी दुनिया में आ जाता है तब से लेकर 14 वीक्स तक कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि बेबी का जो वेट है ना वो थोड़ा रिड्यूस होता है, क्योंकि वो ख़ुद को न्यू इन्वायरमेंट जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो जब ये 14 पीरियड ख़त्म हो जाता है, बच्चा जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है, तो फिर से न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब इस पीरियड के या स्टेज के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज़ एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस। बेबी जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे, केयर टेकर्स पे, और भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसने चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, और जब तक उसकी नीड पूरी नहीं होती तब तक वो खामोश नहीं होता। तो इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है और दूसरों पे डिपेंडेंट है। सेकंड वन इज़ रेडिकल एडजस्टमेंट। मदर के वॉर्म में जो इन्वायरमेंट है और बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होते हैं, तो इस वजह से बेबी इस पीरियड में ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ वेट है। जिस तरह ऊपर भी हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस दौरान वेट जो है वो लॉस हो सकता है। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। जब बेबी की बर्थ होती है ना, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना उसके ब्रेन पे होता है। ब्रेन में इफ़ेक्ट की वजह से उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग इश्यूज़ हो सकते हैं उसको, और उसके अलावा यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर आपके बेबी के साथ ऐसा कोई बिहेवियर है तो पैनिक होने की बजाय रिलैक्स रहें और डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर इशू बहुत ज़्यादा है। हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट, डेथ रेट जो है इस टाइम पीरियड में ज़्यादा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज़ ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि प्रीनेटल डेवलपमेंट को एंटीनेटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, तो इन्फेंसी को पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट टास्क। अब जो है बच्चा जैसे जैसा बड़ा हो रहा होता है वैसे वैसे वो नई नई चीज़ें जो है वो लर्न करना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा अपने जेस्चर्स जो हैं वर्ड्स के थ्रू दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करता है। इमोशनली अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और उसके इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ। डेवलपमेंटलिस्ट जो हैं वो चाइल्डहुड को डिफरेंट स्टेजेस में डिफ़ाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पे इन्फेंसी है, जो कि बर्थ से लेकर एज 1 तक है। टोडलरहुड एज 1 to 2, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्फेंसी और टोडलरहुड जो है उसमें डेवलपमेंट कौन कौन सी होती हैं।
आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स कौन कौन सी है डेवलपमेंट में, या हम कौन कौन सी टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट, सेकंड सेंसरी, थर्ड परसेप्चुअल, फोर्थ साइकोसोशल, फिफ्थ कॉग्निटिव एंड देन लास्ट वन इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, और इसमें हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस में हमारी ब्रेन रिलेटेड चेंजेस भी होती हैं और फिज़िकल चेंजेस भी होती हैं, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्सेस की डेवलपमेंट होती है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग स्किल्स, हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिज़िकल डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होती हैं। अब जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि जब प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उस स्टेज को एज ऑफ विएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ड्यू डेट से पहले पैदा होते हैं उनको प्री मैच्योर कहा जाता है, और जो ड्यू डेट के बाद पैदा होते हैं उनको पोस्ट मैच्योर कहा जाता है। और दोनों तरह के बेबीज़ जो हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। फिज़िकल ग्रोथ इज़ रैपिड। फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, स्पीड होती है, क्विक होती है। 6 मंथ्स में जिस तरह से वेट इंक्रीज होता है हो जाता है, उसी तरीके से लेंथ भी जो है वो भी इंक्रीज होती है, जो है वो यानी हाइट भी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। फिज़िकल ग्रोथ के बाद ब्रेन डेवलपमेंट होती हैं। लोअर एरियाज़ ऑफ ब्रेन जो हैं जिनको सब कॉर्टिकल कहा जाता है, जो कि लाइफ के बेसिक फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो पहले डेवलप होते हैं। उसके बाद हायर एरियाज़ जिनको कॉर्टिकल एरियाज़ कहते हैं, जो कि थिंकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थिंकिंग एंड प्लानिंग में रोल प्ले करते हैं, वो बाद में डेवलप होते हैं। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन विद डायग्राम डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हो। अगर यहाँ पे हमने डिटेल स्टार्ट कर दी ब्रेन की तो हमारी वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, सब चीज़ों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अब ब्रेन चेंजेस जो हैं वो होती रहती हैं, या तो बर्थ के बाद और प्रीनेटली भी अकर होती हैं चेंजेस। जब बर्थ होती है तब नियोनेट का ब्रेन वेट जो है वो 25% होता है डॉट ऑफ एन अडल्ट ब्रेन का, ठीक है। और सेकेंड ईयर में उसका ब्रेन वेट जो 80% पे पहुंच जाता है, और प्यूबर्टी तक 100% ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्सेस एंड मोटर स्किल्स। रूटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स हैं, गैग रिफ्लेक्स वगैरह हैं। बच्चा जो है तो मोटर स्किल्स वगैरह, रिफ्लेक्सेस वगैरह बच्चे के जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है हेड को, आर्म्स वगैरह को टर्न करना सीख लेता है, सकिंग करना सीख लेता है, और इस तरह के छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं वो सीख लेता है। टाइम के साथ साथ फर्स्ट ईयर में ही बेबी इंडिपेंडेंटली जो है वो ग्रो करना सीख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स में वो रोल्स ओवर करता है, 6 मंथ्स में वो स्पोर्ट के साथ बैठना सीख जाता है, और 11 मंथ्स में बेबी जो है वो खुद से खड़ा होना सीख जाता है, और 1 ईयर तक बेबी जो है वो प्रॉपर चलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट मोटर स्किल्स हैं। मोटर स्किल्स में भी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है। 1 मंथ का बेबी जो है वो अपनी चिन को लिफ्ट कर लेता है, तो 1 मंथ तक बेबी जो है वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट के बगैर चलना सीख लेता है। अब जो मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं ना, या फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है, वो चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी भी करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जेनेटिक्स जो है, हेरिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा चाइल्ड कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, मदर या फिर केयर गिवर्स जो हैं वो बच्चे को कितनी ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बच्चे के साथ कितना खेलते हैं, बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जितना आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, बच्चे को अटेंशन देंगे, टाइम देंगे, उसके साथ जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपका बच्चा एक्टिव होगा, मेंटली भी फिज़िकली भी। मोटर स्किल्स में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो पहले डेवलप होता है, जबकि लोअर पार्ट जो है वो बाद में डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चिन जो है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो पेट के बल लेटकर चिन ऊपर की तरफ
लिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी और सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी की मूवमेंट की वजह से होगा। जबकि बच्चा जो है वो 11 मंथ्स में जाकर बगैर किसी सपोर्ट के चलना सीख जाता है। तो चलना जो है वो लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी की डेवलपमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो इट्स मीन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो पहले डेवलप होगा, जबकि लोअर पार्ट जो है वो बाद में डेवलप होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज़ अबाउट सेंसेशन या सेंसरी डेवलपमेंट। अब सेंसरी डेवलपमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंसेशन होता क्या है। तो सेंसेशन वो प्रोसेस होता है या प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस इज़ नॉन एज सेंसेशन, ठीक है। सेंसेस के ज़रिए जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको हम सेंसेशन का नाम देते हैं। अब हमारी सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? 5 सेंसेस होती हैं या 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके ज़रिए हम देखते हैं, यानी जो विज़न में काम आती हैं। आइज़ के बाद ईयर्स हैं, ईयर्स के ज़रिए हम सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि ईयर्स जो हैं वो हियरिंग सेंसेशन में या हियरिंग को आवाज़ सुनने में काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास नोज़ है, नोज़ के ज़रिए हम स्मेल करते हैं। उसके बाद टंग है, टंग के ज़रिए हम लोग टेस्ट करते हैं। एंड देन लास्ट वन इज़ स्किन है, स्किन के ज़रिए हम चीज़ों को टच करते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो जब इन सेंसेस के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे तो इसको सेंसेशन कहा जाता है। अब सेंसेशन जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे बेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हम तभी देखेंगे जब वो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने चेयर है, टेबल है, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। अब हम आँखों के ज़रिए इनको देखेंगे, हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा, हमारे ब्रेन को भेजेगा और ब्रेन हमें बताएगा ये चेयर है या टेबल है। और सेंसेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है, उस चीज़ को एक मीनिंग देता है और हमें बताता है कि ये चेयर है, टेबल है, बेड है, क्लॉक है, वॉल है। तो इस तरह से इसको जब इंटरप्रेट कर लेता है तो वो परसेप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। परसेप्शन जब हम परसेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मल इन्फेंट्स जो होते हैं ना वो सेंसेशन कर सकते हैं, चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होती है ना उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है फ़ैन को देखकर खुश होता है, ठीक है। उसके अलावा अपनी मदर की वॉइस को वो रिकॉग्नाइज़ करता है, हेयर करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये उसकी मदर की वॉइस है। और अगर आप खुद नोटिस करें कि आपके घर पे कोई छोटा बेबी है तो उसके घर पे जब गेस्ट आते हैं, कोई गेस्ट उसको उठाता है तो वो फ़ौरन से रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया होता है, वॉइस को, मदर के फेस को, ठीक है। तो वो फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इसका केयर गिवर नहीं है, इसका फ़र्स्ट रिलेशन नहीं है, और एज़ अ रिज़ल्ट वो रोना शुरू कर देता है। तो इट्स मीन कि बच्चा इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है, सीख रहा होता है और वो हर चीज़ को सेंस करता है। अब जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना उस पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं इन्वायरमेंटल एनर्जी को नर्वस सिस्टम सिग्नल्स में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी ने ईयर्स के ज़रिए जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं एक वॉइस सुनी, वो वॉइस ब्रेन तक गई, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बेबी को बताएगा कि ये उसके मदर की वॉइस है, फादर की वॉइस है या फिर किसी स्ट्रेंजर की वॉइस है। तो सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन यानी ईयर इन्वायरमेंट में से वॉइस को डिटेक्ट करेगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन बताएगा कि ये वॉइस किसकी है। तो इस सारे प्रोसेस को सेंसेशन का नाम दिया जाता है। तो ये सेंसरी डेवलपमेंट बच्चे की होती है। बेबीज़ की जो विज़न है ना वो अडल्ट्स की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बर्थ से ही वो चीज़ों को विजुअली रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं या इन्फेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट जिनका होता है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। डेप्थ परसेप्शन भी विद इन फ्यू मंथ्स वो सीख लेते हैं
और उसके अलावा टेस्ट, स्मेल, साउंड सारी चीज़ों को, ह्यूमन वॉइसेस को वो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मदर की वॉइस को फ़ौरन से आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, और उसके अलावा केयर गिवर और स्ट्रेंजर को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, और टाइम के साथ साथ उनकी सेंसरी डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती रहती है। आज के लेक्चर में हमने सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट में हम परसेप्चुअल, साइको सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और बाकी जो डेवलपमेंट रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।